वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक स्पंदना का आज हम षष्ठम पाठ, कौन सा पाठ बच्चों? षष्ठम पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। हमारा षष्ठम पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। क्या नाम बच्चों? महाराणा प्रताप। इससे पूर्व हमने महाराणा प्रताप का एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। उसमें महाराणा प्रताप के जीवन एवं उनके शौर्यवीर्य का वर्णन था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत महाराणा प्रताप के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, बात उस समय की है जब मुगल शासकों का उत्तर भारत में शासन था और जो राजा लोग हैं वो उनकी सेवा में अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से हम विमुख हो गए थे। तो उस समय महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह से मेवाड़ का जो राज्य था वो मुगलों के द्वारा ले लिया गया। तो उस अपने राज्य को पुनः लेने के लिए महाराणा प्रताप ने जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा के विषय में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आप ध्यान से इस वीडियो पर बने हुए रहे। अब हम चलते हैं नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार हमारा ये पाठ उपयोगी है। तो बच्चों, ये पाठ हमारे हिंदी अनुवाद के लिए बहुत उपयोगी है। तो हम आपको हिंदी अनुवाद के अंतर्गत प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद एवं इसके भाव को आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे। देखिए, तस्मिन काले उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय नाम शासनम आसित। तो उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का क्या था? शासनम आसित, शासन था। कहने का तात्पर्य है कि उस समय उत्तर भारत के अंतर्गत या उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। राजा तत्सेवा प्लस एव। बच्चों, यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि है। सेवा प्लस एव, तत् माने उनकी सेवा में ही, एवं ही तो उनकी सेवा में ही। तो राजा लोग उनकी सेवा को ही स्वकर्तव्य मान्यमाने। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपने क्या मानते थे? कर्तव्य मान करके स्वकर्तव्य मान्यमाना, मतलब कर्तव्य मान करके देश रक्षा कर्तव्य, देश रक्षा के कर्तव्य से, देश की रक्षा के कर्तव्य से क्या हो गए थे? सर्वदा विमुखा आसन, हमेशा विमुख हो गए। सर्वथा विमुख हो गए थे। किससे विमुख हो गए थे बच्चों? देश रक्षा के कर्तव्य से, देश की रक्षा के कर्तव्य से सभी क्या हो गए थे? विमुख हो गए थे। कहने का तात्पर्य है, आप ध्यान से सुने कि राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मान करके देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वदा विमुख हो गए थे। अब आगे देखिए, मुगल शासकों की सहायता विधायन करके, विधायक क्या होता है बच्चों? करके। तो मुगल शासकों की सहायता करके, किसकी सहायता करके? मुगल शासकों की सहायता करके। किसकी बच्चों? मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। तो मुगल शासकों की सहायता करके
वह करके आत्म गौरव को मानते थे। किसको मानते थे बच्चों? आत्म गौरव को मानते थे। किसकी सहायता करके? मुगल शासकों की सहायता करके आत्म गौरव को मानते थे। ध्यान दें बच्चों, शत्रु विषय, शत्रुओं के साथ दीर्घकालीन और लंबे समय तक युद्धा नाम कारणी, युद्ध के कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति समाचीना का होता है बच्चों अच्छी स्थिति वाली स्थिति नासिक नहीं थी। कहने का तात्पर्य है शत्रुओं के साथ लंबे समय से युद्ध करने के कारण, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रताप कौन बच्चों? महाराणा प्रताप। कौन? यद्यपि महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे। ठीक है बच्चों, ध्यान से पूरे सुनिए। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांता भी धीरतानी। कहने का तात्पर्य है किंतु परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांता कार्यों के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है या उन्होंने उस राज्य को छीन लिया गया है। कौन से राज्य को? चित्तौड़ आदि स्थानों को, जो कौन थे? आक्रांता कौन है बच्चों? जो मुगल थे, उन मुगलों के द्वारा उसको अधिकृत कर लिया गया था। उनके द्वारा छीन लिया गया था। अतएव इसलिए सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप है। इसलिए सिंहासन पर अधिरूढ़ माने विराजमान, इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप हर्षच्युतान मतलब हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन उसने आरंभ कर दिया। किसने चिंतन आरंभ कर दिया बच्चों? महाराणा प्रताप ने। तो पुनः सुनिए कि इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन आरंभ कर दिया। प्रथम तो वह स्वस्वामी भक्त है। जो स्वस्वामी भक्त कौन थे? सामंतों को, जो स्वामी भक्त सामंत थे उनको और स्थानीय भील जनों की सभा मानी सभा को आकारितवान में बच्चों आ प्लस क्रे प्लस का तो प्रत्यय है। ठीक है, तो आकारितवान का होता है बुलाया। किनको बुलाया बच्चों? किनको बुलाया? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो स्वामी भक्त सामंत थे, उन सामंतों को और स्थानीय जो भील लोगों को उन्होंने सभा में बुलाया। अतएव वहीं से प्रतिज्ञा कृतवान की, वहीं से उन्होंने क्या की? प्रतिज्ञा की। कहां से? जहां से उन्होंने अपने स्वस्वामी सामंत एवं जो स्थानीय भील थे उन लोगों को सभा में बुलाया, और सभा में बुलाने के बाद उन्होंने वहीं से ही प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की है बच्चों? ध्यान से सुनना है। आपको ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ है जो मैं अध्ययन करा रहा हूं आज,
ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसलिए आप इसके अर्थ को बहुत ही बारीकी से समझें और इसके अर्थ का जो भाव है उसको बिल्कुल आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए। जब तो ये मान के चलो कि आपका इस पाठ को पढ़ने का कार्य सफल हुआ। अब सुनिए, यावत है जब तक में हस्तच्युतान माने हाथ से निकले हुए, हस्तच्युतान माने हाथ से निकले हुए स्वराज्य भागान अपने राज्य के भाग को जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भाग को पुनः न प्राप्स्यामि पुनः प्राप्त नहीं कर लेता हूं। पुनः सुन लीजिए कि जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भाग को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता हूं, तब तक स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। स्वर्ण पात्रेषु मतलब सोने के पात्र में, स्वर्ण पात्रेषु सोने के पात्र में भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूंगा। कब तक? जब तक वो राज्य को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक वो स्वर्ण पात्र में भोजन भी नहीं करेगा। और राज प्रसादे वासनम न करिष्यामि, और राज प्रसाद मतलब राजमहल के अंदर भी वासना मानी रहना, न करिष्यामि नहीं रहूंगा, और मैं राजमहल में भी निवास नहीं करूंगा। वासना का क्या होता है बच्चों? निवास। ठीक है, तो राजमहल में भी निवास नहीं करूंगा। मधुर तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और जो कोमल बिस्तर है, मधुर तल्पे क्या होता है बच्चों? कोमल बिस्तर, कोमल बिस्तरों पर भी शयन नहीं करूंगा। कहने का तात्पर्य क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं स्वर्ण पात्र में भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में नहीं रहूंगा, और जो मृदुल कोमल वस्त्र है उन बिस्तरों पर भी मैं शयन नहीं करूंगा। ऐसी महाराणा प्रताप ने क्या ली? प्रतिज्ञा ली। एक बार मैं पुनः आपको इसका अर्थ समझा देता हूं, फिर उसके बाद में हिंदी अनुवाद में आपको लिखवाऊंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो तस्वीर काले उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशों का शासन था। राजा उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते थे और देश की रक्षा के कर्तव्य से हमेशा विमुख थे। मुगल शासकों का सहायता करके आत्मगौरव मानते थे, और मुगल शासकों की सहायता करके वो अपना आत्मगौरव मानते थे। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांताओं द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, छीन लिया गया था। अतः सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन आरंभ किया। प्रथम तो उन्होंने अपने जो स्वामी भक्त सामंत थे और ये स्थानीय भील थे उनको सभा में बुलाया। तदेव प्रतिज्ञा, और उनके साथ प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भाग को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता हूं, जब तक स्वर्ण पात्र में भोजन नहीं करूंगा और राजप्रसाद में निवास नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा। मधुर तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल बिस्तरों पर शयन भी नहीं करूंगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारा इसका अर्थ हुआ। अब मैं आपको हिंदी अनुवाद करता हूँ। भाव मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि भाव के अंतर्गत क्या है कि जब उत्तर भारत के अंदर मुगल शासकों का शासन था, तो अन्य जो राजा लोग थे तो उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते थे और अपने जो देश रक्षा के कर्तव्य से विमुख थे, और मुगल शासकों की सहायता करना आत्मगौरव को मानते थे। शत्रुओं के साथ लंबे युद्ध करने के कारण मेवाड़ की स्थिति क्या है? अच्छी नहीं थी, जिस कारण से प्रताप महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांताओं द्वारा छीन लिया गया। इसीलिए सिंहासन पर अधिरूढ़ विराजमान प्रताप ने हाथ से निकले हुए दुर्ग को प्राप्त करने के लिए चिंतन आरंभ किया, और प्रथम उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों को, भीलों को सभा में बुलाया और उनके साथ में प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य को पुनः प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक सोने के पात्र में भोजन नहीं करूंगा और राजप्रसाद में निवास नहीं करूंगा, और मधुर तले मतलब कोमल बिस्तर है उस पर भी शयन नहीं
करूंगा। तो बच्चों एक बार आप हिंदी अनुवाद और लिख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छा हिंदी क्लियर हो जाए। वैसे तो आपको इसका हिंदी अनुवाद याद हो गया होगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दे, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपको निश्चित ही हिंदी अनुवाद याद हो गया है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे निरंतर हमारे वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। हम आपको नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पास वीडियो भेजते रहेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, अब हम इसका अर्थ करते हैं। तो उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। मुगल शासकों का शासन था। राजा लोग क्या करते थे? उनकी सेवा को ही क्या मानते थे? अपना कर्तव्य मानते थे। सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते थे। सेवा को अपना कर्तव्य मानते थे और देश रक्षा के कर्तव्य से देश रक्षा के कर्तव्य से क्या हो गए थे? विमुख। देश रक्षा के कर्तव्य से विमुख हो गए थे। देश रक्षा के कर्तव्य से विमुख हो गए थे। मुगल शासकों की किनकी बच्चों? मुगल शासकों की सहायता करके, क्या करके? सहायता करके, मुगल शासकों की सहायता करके, मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। क्या मानते थे बच्चों? आत्मगौरव मानते थे। मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। ठीक है। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक, क्या बच्चों? शत्रुओं के साथ लंबे समय तक क्या करके? युद्ध करके, लंबे समय तक युद्धों के कारण जो मेवाड़ की स्थिति थी वो कैसी होती थी? अभी थी मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं थी। मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं थी। मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रताप के पिता, कौन बच्चों? यद्यपि प्रताप के पिता, कौन? उदय सिंह। प्रताप के पिता कौन थे बच्चों? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे। क्या थे? महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे। किंतु परिस्थिति, क्या बच्चों? किंतु परिस्थिति के कारण, ठीक है बच्चों,
किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि, क्या परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि, चित्तौड़ आदि स्थान, चित्तौड़ आदि स्थान, ठीक है बच्चों, चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांताकारी कार्यों द्वारा क्या कर लिया गया, अधिकृत कर लिया गया है, अधिकृत कर लिया गया है ना, द्वारा अधिकृत, क्या लिखेंगे बच्चों, अधिकृत कर लिया गया, कर लिया गया, अधिकृत कर लिया गया, ठीक है, कर लिया गया था। इसलिए ठीक है, अतएव इसलिए सिंहासन पर विराजमान, इसलिए सिंहासन पर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान कौन, प्रताप, महाराणा प्रताप, सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने, कौन से बच्चों, अपने जो नियंत्रण से अलग हुए, अपने नियंत्रण से अलग हुए कौन, राज्यों को, अलग हुए प्रमुख दुर्गों को, प्रमुख दुर्गों को, किनको बच्चों, प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए, दुर्गों को प्राप्त करने के लिए क्या करा उसने, चिंतन आरंभ किया, क्या आरंभ किया, तो चिंतन करना प्रारंभ किया, चिंतन करना प्रारंभ किया, और क्या करा उन्होंने, सभा बुलाई, सबसे पहले जो अपने स्वयं के, अपने जो स्वामी भक्त सामंत थे, किनको, स्वामी भक्त सामंत, कौन बच्चों, स्वामी भक्त सामंत, स्वामी भक्त सामंतों, जो स्वामी भक्त सामंत थे, उन सामंतों को और स्थानीय भीड़ लोगों की, और स्थानीय भीड़ लोगों को सभा में बुलाया, उनको क्या करा, सभा में बुलाया, सभा बुलाई उनकी, और वहीं उन्होंने प्रतिज्ञा की, और भाई उन्होंने क्या की थी, प्रतिज्ञा की थी। बच्चों क्या प्रतिज्ञा की थी, वो ध्यान से देखिए और समझिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं, क्या कहा था, जब तक मैं हाथ से निकले हुए दुर्गों आदियों को या स्वभाग्य को, है ना, हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को, या हम कह सकते हैं राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता हूं,
उन्हें प्राप्त नहीं करता हूं, उन्हें प्राप्त नहीं करता हूं, तब तक स्वर्ण, किसमें बच्चों, स्वर्ण पात्र में भोजन नहीं करूंगा। क्या कहा था, स्वर्ण पात्र में भोजन नहीं करूंगा, स्वर्ण पात्र में भोजन नहीं करूंगा और राजप्रसाद में निवास नहीं करूंगा। राजमहल में निवास नहीं करूंगा। और क्या कहा था, मधुर सैनम न करिष्यामि, और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। क्या बच्चों, कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा, कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। तो बच्चों एक बार प्रतिज्ञा ध्यान से सुन लीजिए। क्या प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक सोने के पात्रों पर भोजन नहीं करूंगा, सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा और राजमहल में निवास नहीं करूंगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारा हिंदी अनुवाद हुआ। लेकिन इससे पूर्व एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमको हिंदी अनुवाद के साथ में इसका प्रसंग में लिखना जरूरी होता है, जिससे कि हमारे श्रेष्ठ अंक आ सके। ठीक है, तो श्रेष्ठ अंक के लिए हमको प्रसंग और उसको विशेष भी लिखना होता है। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के षष्ठम पाठ महाराणा प्रताप से लिया गया है तथा इसमें महाराणा प्रताप के जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। उसके बाद में हम हिंदी अनुवाद करेंगे और जब विशेष की बात करते हैं तो हम विशेष में लिखेंगे कि इसकी जो भाषा है वो भाषा सरल एवं सुबोध है और कुछ हम जैसे कि प्रत्यय है, प्रत्यय में आया जैसे कि आकृतवान है, कृतवान है। तो बच्चों कृतवान है तो हम कहेंगे जैसे कृ धातु और क धातु प्रत्यय है, तो इस प्रकार के हम उसमें विशेष में लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार लिखोगे तो हम कहते हैं गांधी से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चाहे आपके परीक्षा में केवल यह आता है कि हिंदी अनुवाद लिखिए, लेकिन आप तो फिर भी उसमें प्रसंग भी लिखिए और विशेष भी लिखिए, जब जाकर आपके पूरे अंक अर्जित होंगे। बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। नहीं समझ में आया है लिखने में तो आप हमारी भाषा के अनुसार उसको उतार लीजिए। बच्चों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय से आपके मध्य में हमारे वीडियो पहुंच सके। अब हम आपसे विदा मांगते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।